एक वचन की ओर जाएंगे, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 24 पद पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, पौलुस कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। वो जो कुछ भी है इस समय उसको कुछ भी प्रिय नहीं जानता, वरन एक बात का उसे ध्यान लगा होता है, यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए, सब जन बोले गवाही देने के लिए, गवाही देने के लिए, सेवकाई को पूरी करने के लिए, गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। बोले आमीन, आमीन। आपको सेवकाई के काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से आपने अपने जीवन में जो गवाही पाया है, आपने उसे जब आप बताते हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करते हैं। बोले आमीन, आमीन। कितने लोग सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहिए? आप कभी सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, मैं आज, पहले मैं क्या था लेकिन अब मैं क्या हूं? आपने यहां पर सुनी होगी बहुत सारी गवाहियां, ऐसे ऐसे नशे से पीड़ित लोग जिनको अपने घर की कोई फिक्र नहीं रहती थी, जिनको अपने पत्नी की कोई फिक्र नहीं थी, जिनको बच्चों के भविष्य का कोई फिक्र नहीं था, नशे करने में, शराब पीने में, गांजा, अन्य कई प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन करने में, यहां तक कि घर की वस्तु, राशन, गहने, सब कुछ बेच करके वो केवल, उनको यह धुन था कि मैं किस तरह अपने नशे की लत को पूरी करूं, केवल यही खोज था। लेकिन आज जब से वो चर्च आने लगे, अब उनका जीवन बदल चुका है। हो सकता है आपके पति रहे हों, हो सकता है जितने लोग यहां पे बैठे हैं कुछ लोग का खुद का जीवन इसी तरह था, लेकिन आपको जिसने जीवन दिया, जिसने आपको चंगा किया, जिसने आपको जीवन को नशे से आजाद किया, जिसने आपको गलत रिश्तों से बचाया, आप कभी सोचते हैं कि मुझे उसके लिए कुछ काम करना चाहिए? मैं आज आपको सोचने के लिए वचन देता हूं, आपको सोचने के लिए समय देता हूं। आज से आप सोचेंगे कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ काम करना है। उसके काम करने के लिए आपके पास ताकत है। सबके पास जीवन है, कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो खाने बिना मरता है। सबके पास अलग अलग काम है, अलग अलग तरीके से पैसे आते हैं, सबके पास जीने का अलग अलग तरीका है, सही है कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया और वो उस जीवन में यीशु मसीह के साथ हैं, वो उसकी आराधना करते हैं। उसके काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, परंतु आपके पास जो भी ताकत है, आपके पास जो बल है, गवाही बता करके, चर्च के काम को कर करके, परमेश्वर के लिए बीज बो करके, सुसमाचार गवाही के तौर पे बता करके आप परमेश्वर के राज्य के लिए और आप यीशु मसीह के साथ हैं, अपनी दौड़ को पूरी कर सकते हैं और सेवकाई के काम को कर सकते हैं। बोले आमीन, आमीन। आप कभी भी यीशु मसीह के नाम लेने से लजाएं नहीं। आप क्यों लजाते हैं? आप जब बीमारी में थे, जब आप पीड़ा में थे, जब आपके पास कोई भी संतान नहीं था, जब आप नशे में थे, आपको सबने छोड़ा था, आप हर जगह जाके हो के आए। लेकिन आज आप वो जीवन जी पा रहे हैं जो आप जीने के लिए सोच रहे थे, लेकिन आपके पास कोई भी इस तरह की सामर्थ्य नहीं थी, आपको कोई बदल नहीं पाया। लेकिन आज जब आप जी पा रहे हैं यीशु मसीह के कारण, उस खुदा के कारण, तो आप उसके नाम लेने से किसी के सामने कभी भी नहीं लजाएं। बाइबल कहती है कि आप यदि
मनुष्यों के सामने मेरा नाम लेने से लजाओगे, इनकार करोगे, तो मैं भी तुम्हें स्वर्ग में, जब आप स्वर्ग में न्याय के लिए खड़े रहोगे, यीशु मसीह भी बोलता है कि मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए इनकार कर दूंगा। और बाइबल कहती है जो कोई मनुष्यों के सामने गवाही बोलेगा और मेरे नाम का प्रचार करेगा और लजाएगा नहीं, स्वर्ग में यीशु मसीह, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने वो बोलेगा ये मेरे जन हैं, इन्हें स्वर्ग के राज्य में लेना जरूरी है। आमीन। आप जिसकी आराधना करते हैं वो राजाओं का राजा है। आमीन। आप जिसकी आराधना करते हैं वो प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। आप जिसकी संगति करते हैं वो आपको बदलने की सामर्थ्य रखता है, वो दुष्ट के हाथ से आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। केवल आपका एक निर्णय कि आप प्रभु के लिए सेवा का काम करेंगे, परमेश्वर आपको उस लेवल तक ले जाएगा जहां तक आपने कभी नहीं छोड़ा था, कभी नहीं सोचा था आपने। आमीन। एक सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के राज्य के लिए सेवकाई करने वाला व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि आप यहां पर रहकर सेवा करें, जरूरी नहीं है कि आप यहां पर जो लोग रहते हैं हमेशा उनकी तरह सेवा करें। देखिए वो व्यक्ति जो पीड़ित था, जो हजारों दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, जो कभी कपड़े नहीं पहनता था, उसने यीशु मसीह के साथ होने के लिए बोला कि प्रभु जैसे तेरे साथ ये लोग चलते हैं वैसे मैं भी रहूंगा। परंतु प्रभु ने बोला नहीं नहीं, तू इनकी तरह नहीं, परंतु तुझे क्या करना है कि तुझे अपने घर को जाना है और जो कुछ भी यीशु मसीह पिता ने तेरे साथ किया है उन कामों की चर्चा लोगों से करना। यही काम तू अपनी गवाही के लिए करना, परमेश्वर की महिमा के लिए करना। आमीन। आमीन। आपके लिए मौका है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें और आत्माओं को बचाएं। कितने लोग चाहते हैं कि लोग पाप से आजाद हों? आप चाहते हैं कि लोग बीमारी से आजाद हों? आप चाहते हैं कि लोग नशे से आजाद हों? तो इस ये जो मूवमेंट है, जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है, इसे लोगों तक पहुंचाना है। जैसे प्रेरितों के काम में आपने सुना कि जो भी गवाही आपने पाई है उस गवाही को परमेश्वर की महिमा के लिए, सेवकाई को पूरा करने के लिए इस गवाही को लोगों को सामने बताना जाना है। आमीन। आमीन। हो सकता है आप जॉब करते हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं किस तरह सेवा कर सकता हूं। आप जहां पर हैं अपने पास के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता डालें। आमीन। जोर से बोले आमीन। आप जितना हो सके चर्च के लिए, अपने चर्च के लिए जो भी सेवा काम में जरूरत है, आप उसमें जितना परमेश्वर ने आपको बल दिया है उतना जब आप उसके लिए करेंगे, बाइबल कहती है जिसके पास जितना है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। आमीन। आप क्या सोचते हैं कि आपके पास जो भी योग्यता है, आप जो भी जॉब करते हैं या फिर कोई काम करते हैं, आपको केवल आपके लिए? कभी नहीं। आप क्या सोचते हैं आपका जो जीवन है वो केवल आपके काम के लिए? मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छा पीऊं, अपने परिवार को अच्छा खिलाऊं, अच्छा पिलाऊं, रहने की सुविधा करूं, बस मैं अपने घर को देखूं और इस दुनिया से चले जाना है। यदि आप यीशु मसीह में रहकर भी केवल इतना सोच आपके ऊपर है, आपके मन के अंदर है, आपके विवेक में है, तो आप बिल्कुल भी आशीषित नहीं हो पाएंगे। एक बार यीशु मसीह के पास उसके चेले और वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। कुछ लोग उसे परखने के लिए आए और एक सिक्का लेकर आए और उन्होंने बोला कि प्रभु मुझे इस सरकार को टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला किस सिक्के में किसका छाप है? उस समय कैसर का राज हुआ करता था। उसने बोला कैसर का। तो उसने बोला जो कैसर का है टैक्स उसे कैसर को दो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। आमीन। यानी आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, आपके जीवन में आपके परिवार का हिस्सा है, आपके बच्चे का हिस्सा, आपकी पत्नी का हिस्सा है, आपके माँ बाप जो आपको पालन पोषण करके
आपको इतना बड़ा किए हैं, आपको इस लायक बनाया कि आप इस पोस्ट पर हैं, इस उपलब्धि योग्यता में हैं, उनके भी आपके जीवन में हिस्सा है। जो भी जिसका हिस्सा है उसको देने में आप पीछे ना हटें। बोले आमीन। आप जो धन कमाते हैं वो केवल आपके लिए नहीं है, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दें। जो आपकी पत्नी के लिए खर्च के लिए उसे पत्नी को दें, जो आपके बच्चे के लिए उसे बच्चे को दें, जो सेवकाई के काम के लिए है उसको सेवा के काम के लिए देने से पीछे ना हटें। जब आप इस तरह काम करेंगे, मैं आपको बताता हूं, आप औरों से ज्यादा आशीषित रहेंगे। आप परख सकते हैं, बाइबल कहती है तू मुझे परख कर देख कि परमेश्वर किस तरह भला है। परखने का मतलब कि वो जो भी बातें कहता है उसके पीछे कुछ आशीषें हैं। यदि आप उसे करते हैं तो आप उसका प्रतिफल पाएंगे, यदि आप उसे नहीं करते हैं आप उसका प्रतिफल नहीं पाएंगे। आप कितने साल भी चर्च से जुड़े रहें, जो कुछ भी प्रभु आपको करने के लिए बोलता है, आप जब कभी चर्च में आते हैं आपको परमेश्वर के दास संदेश देते हैं, वचन को सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए और अपने जीवन में कौन कौन से काम करने चाहिए, और जब आप इसे करेंगे आपको कौन कौन सी आशीषें और कैसा कैसा जीवन आपको मिलेगा। जब आप उसे करते हैं तब आप उसका प्रतिफल पाएंगे, जब आप उसे नहीं करते आप प्रतिफल नहीं पाएंगे, आप कितने भी पुराने विश्वासी हों। आप चाहते हैं कि आप दूसरों से ज्यादा आशीषित हों, आप चाहते हैं कि आप दूसरों से ज्यादा चंगे रहें, आप चाहते हैं कि मैं औरों से ज्यादा, मैं परमेश्वर ने जो भी मेरे लिए आशीषें रखी हैं मैं उसे अपने जीवन में प्राप्त करूं। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना पड़ेगा, उसके राज्य के लिए काम करना पड़ेगा। आप सुसमाचार के पर्ची को लें, अपने गांव में जाएं और लोगों के घर पर बैठें, उन्हें प्रचार करें, उन्हें गवाही बताएं, और यीशु मसीह ने खुद आपके जीवन में क्या किए हैं उस काम को बताना शुरू करें। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं।